ज्वालामुखी में जो भी भाजपा ने अभी संगठन को वहां पर भंग किया और जो दूसरा एक विवाद काफी लंबा चौड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे कोई गिला नहीं है। हमारा मोर्चे प्रकोष्ठ जो है और मंडल जो है वो भंग किया गया है। कई जो पदाधिकारी थे उनको पद मुक्त किया गया है। मुझे गिला इस बात का है कि जो पैरेलल संगठन खड़ा किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, 2 बंदों को छोड़ करके बाकी किसी के साथ कोई कार्रवाई जो है वो प्रदेश में है, जिले में है। मुझे गिला इस बात का भी, वो उन कार्यकर्ताओं की बात भी सुनते ना भी कि वो लोग जो है वो किस पृष्ठभूमि के हैं। उन्होंने तो कांग्रेस का काम पिछले इलेक्शन में भी काम किया, एमपी के इलेक्शन में भी काम किया है। उसके प्रूफ जो हैं वो वहां अगर जाकर के अगर कोई पूछे तो बता देंगे लोग। तो इसलिए संगठन जो है वो कमजोर हो रहा है ऐसे लोगों को तरजीह देकर जिनका कोई आधार ही नहीं है, और जो कल आए कांग्रेस से और आज बीजेपी में आ गए, कल को उनका पता नहीं है वो कहां जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी में अब जो है पुराने कार्यकर्ताओं की पूछगिछ जो है वो, ये जो संगठन है ये पुराने लोगों को दरकार करके ऐसे लोगों को तरजीह दे जा रही है जिनका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए ये संगठन जो है वो कमजोर हो रहा है। सर, आप इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे तो क्या बातचीत रहेगी? मुख्यमंत्री से बहुत सी बातें करेंगे। मुख्यमंत्री से गिला थोड़ा है ना, मेरा मुख्यमंत्री से है ना, मेरा गिला जो है वो सरकार से है ना, मेरा गिला जो है वो संगठन से है। मेरा गिला जो है व्यक्ति विशेष से है जो कि संगठन की इतनी जिम्मेवार कुर्सी पर बैठ करके अन्याय करना जो है ना, अन्याय ये नहीं है भाई, ठीक है अब हम तो जुर्म सह रहे हैं, लेकिन जो जुर्म करता है ना वो तो जुर्म का हकदार ही है। हमारे मित्र कई और भी ऐसे शिकार जो हैं वो हुए हैं, वो बोल नहीं रहे हो, बोलते नहीं है, और मैं बोल रहा हूं। सर, अगर संगठन और सरकार आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपका क्या एक्शन रहेगा? वो उसी टाइम देखेंगे ना मैंने क्या करना है। हमारे को कार्यकर्ताओं को तनख्वाह नहीं लगाई है, मुझे तो तनख्वाह मिलती है, मैं उस टाइम ही देखूंगा। लेकिन एक मछली अगर पूरे तालाब को गंदा करे तो वो गलत बात है। मेरा किसी से कोई गिला नहीं है, मेरे काम भी होते हैं, मेरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पे जो लोगों को तरजीह दी जा रही है वो लोग, उनकी पृष्ठभूमि कुछ और ही है। किस तरह की पृष्ठभूमि के लोग? कांग्रेस के लोग आए हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो उनके हम प्रूफ दे सकते हैं, कोई ऐसी बात। तो इन लोगों के खिलाफ अभी तक संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं की? उनके खिलाफ नहीं की। गिला तो इसी बात का है कि वो जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते ना, तब तो बात थी। अब वन साइडेड जो है ये फैसला, क्या है अन्याय है? न्याय है, तो अन्याय है। ऐसे कितने लोग हैं सर जो संगठन को वहां पर इस तरह से हल्का कर रहे हैं? और जो 10 12 14 लोग थे, 10 तो अभी भी है, 8-10 है, और अच्छे उनको जो है वो औहदे जो है वो दिए गए, के डायरेक्टर बनाए हुए हैं, हम उनको जानते नहीं है। ऐसे लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से यही है कि आप जाकर के देखें वहां पे क्या हो रहा है। हमारी बात, हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी आप चलो, आप सुन लो, हम लोग पार्टी के खिलाफ है, ठीक है ना। पर बात ऐसी है कि कोई भी बात जो है वो मर्यादा के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। हम तो इस वक्त ये ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूं, ठीक है ना, पर मरता क्या नहीं करता। और मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी बता देता हूं कि हम ग्रास रूट के आदमी हैं और आज से नहीं 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने लोगों की सेवा की है, ठीक है ना, लोगों की, और सबसे उत्तम सेवा मानव सेवा होती है, वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को वहां पे अब मेरे पास वो आएंगे नहीं, चाहे उनको जो मर्जी जिम्मेवारी दे दो, वो नहीं आएंगे, मेरे पास नहीं खड़े हो सकते हैं। वो खड़े होने का मतलब ही नहीं होता।
बोला जी, संगठन को कांगड़ा सबसे बड़ा जिला पॉलिटिकली, सरकार वहीं से बनती है, सरकार वहीं से चलती है। जो कश्मकश भाजपा के बीच में चल रही है, लगातार जो विवाद चल रहा है, उसको लेके संगठन को कितना नुकसान और कांगड़ा जिले को कितना नुकसान इससे आने वाले वक्त? कांगड़ा जिले नई सरकार बनाई, बनने 2.5 साल लगते थे ना, तो मैं ही व्यक्ति हूं ना जिसने सब कुछ त्याग करके सारी मतलब जो भी प्रलोभन दिए उनको ठोकर मार करके मैंने पार्टी की सरकार बनी ना, काम हुए, डेवलपमेंट हुई, विकास हुए, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बने और उसके बाद सरकारें जो हैं वो बन रही हैं, लगातार बन रही हैं। तो इसलिए ये संगठन जो अब दिखाई दे रहा वो संगठन पहले नहीं था। अब जो संगठन दिखाई दे रहा वो पहले नहीं था। संगठन के लोग जो मेरे से बातें पूछ रहे थे, मैं तो आज टोटली सरप्राइज। संगठन के बाद लोग ये पूछ रहे थे कि आपने उस प्रत्याशी के खिलाफ जो 98 में जो बीजेपी का प्रत्याशी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मैंने वहां पे कहा, मैंने ये कहा उनको, भी भाई साहब बात ऐसी है कि मैंने इलेक्शन लड़ा, पर मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने उस प्रत्याशी को ये बोला था कि मैं विड्रा कर लूंगा, मेरे पास आना आपने और मैं चल पड़ूंगा आपके साथ। तो उन्होंने ये सोचा कि ये चौधरी कास्ट के 2-3 हजार वोट लेगा तो हमें फायदा मिल जाएगा। फायदा मिलना उसका, चलो जो भाग्य में लिखा होता है वो तो मिल ही जाता है। तो वो भाग्य में लिखा था तो मैं मंत्री बन गया। मंत्री बनने के बाद वहां 2-4 डिपार्टमेंट थे मेरे पास, मुझे कई प्रलोभन दिए गए, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद हमने इस पार्टी के लिए सब कुछ खून पसीना दिए, कपड़े पड़ाए, गाड़ियां तोड़ाई है। ये पार्टी ऐसे थोड़ी खड़ी होगी, ठीक है ना। लोगों ने, मेरे से पहले भी कई लोगों ने त्याग किया है, लेकिन मेरे से वो व्यक्ति पूछ रहा था, मेरे से ये पूछ रहा था कि आपने पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में इलेक्शन लड़ा। मैंने उनको पूछा, मैंने तो इलेक्शन लड़ा ना भाई साहब, मैंने तो पार्टी को समर्थन जो है वो दिया है, मैंने पार्टी को समर्थन जो है वो दिया, लेकिन आप बताएं, आपने वीरभद्र को चांदी का मुकुट बनाया था, आप वही है ना। बोले वो बड़े दिनों की बात है। मैंने ये क्या कल की बात है? तो ऐसी तो बातें पूछ रहे थे। कोई तर्क संगत को बात हो ना तो उसका कोई जवाब नहीं दे, ऐसी बातें करना। जी, क्या ब्यास के पुल के ऊपर जो मुकुट बनाया था उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो है, वो यहाँ हमारे इंक्वायरी करने भेजे। द्वारा जी, आप बहुत बड़े एक आप क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं और खासकर आपके साथ एक समुदाय विशेष के लोग भी हैं। उनकी नाराजगी भाजपा को कितनी भारी पड़ सकती है आने वाले चुनाव में और संगठन को? वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। जब टिकट बांटने की बात आएगी ना, जब जिस मर्जी को दे दो आप, लेकिन आज ऐसे बंदे जो हैं वो तैयार करना जो है वो गलत बात है। इसमें बेकरिंग होगी। जब किसी आदमी को टिकट मिलेगा तो वो उसकी टांग खिंचाई जो वो करेगा। तो संगठन के लोग इस बात को शेयर दे रहे हैं? तो आपके सामने ही जो कुछ मैं कह रहा हूं। सर, आपने क्या हाईकमान से शिकायत की है इस मामले में? हाँ जी, भाजपा हाईकमान से कोई शिकायत की है इस मामले में? पहले कई बार की है और इस बार देखते हैं अब क्या बनता है। सर, तो इस मामले जगप्रकाश नड्डा हिमाचल से ही, आप क्या उनसे बात कर पाएंगे या उनसे बात हो पाएगी? जगप्रकाश नड्डा जी का मैं मान सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम इलेक्शनों के बाद वो 2-4 दिन का समय निकाला है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, यहाँ हो क्या रहा है उसके बारे में उनको भी जानकारी हो जाएगी। मेरी उनसे निवेदन है कि वो आए, हमारे मित्र हैं, हम इकट्ठे मंत्री रहे हैं, ठीक है ना, इकट्ठे मंत्री रहे हैं और कई बार उनके पास भी जाकर के आया हूं मैं अपने पे। ये बात जो है वो आज से नहीं 2.5 सालों से चला हुआ है ये कार्यक्रम, और किसी को जिम्मेवारी मैं देता नहीं हूं, लेकिन ऐसी जो है वो बात जो है वो लोग कुछ कर रहे हैं,
तो इसलिए नड्डा जी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो आए और आकर के ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में उनको भी पता चल जाएगा। और हिमाचल के लोग उनका मान सम्मान जो वो करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन ऐसी अगर बात हुई तो उनका गरीब ये स्टेट जो है उनकी गरीब स्टेट है जी। क्या आप किसी बड़े नुकसान की आप मतलब इशारा कर रहे हैं? तो अब अगर मेरे जैसे व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो बाकी क्या कभी होगा ही होगा कुछ ना कुछ। तो आपसे जुड़ा जो भी ये मसले हैं इस पर पहले भी पैचअप हो चुका था, एक बार मुख्यमंत्री ने इसमें इंटरवीन किया था, तो उसके बाद भी मसला नहीं सुलझा है अभी। मुख्यमंत्री ने पैचअप कर दिया था, लेकिन उसके बाद 3-4 आदमी और लोगों को थोप दिए गए, उनको और जिम्मेदारी दी गई। तो फिर वो जो कार्यकर्ता है उनके रिजेंटमेंट स्वाभाविक है ना। वो स्वाभाविक इसलिए कि जो सदियों से काम कर रहे हैं, 80 से लगे हुए हैं, उनको कोई अधिमान नहीं। और जो लोग कल पार्टी में आए और उनकी पृष्ठभूमि जो मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे व्यक्तियों को अगर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं तो रिजेंटमेंट तो स्वाभाविक है ना फिर। ठीक है सर।